प्यारे बच्चों, आज हम जोज पंचम के नाग पाठ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने बेटा। जोज पंचम के नाग पाठ के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी ने जोज पंचम की नाग के बारे में इसमें वर्णन किया है। बेटा नाग को आप जानते हो किसका सम्मान माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है? बेटा नाग को इज्जत का प्रतीक माना जाता है कि नाक है तो सब कुछ, अगर नाक कट गई तो सब कुछ कट गया। बेटा रामायण देखी होगी कि रामायण के अंदर लक्ष्मण ने किसका नाक काटा था? शूर्पणखा का। उसका नाक काटा था तो रावण ने क्या समझा कि हमारी बेइज्जती होगी, नाक कट गई। कहते हैं ना बेटा नाक कट गई, कि कोई हम गलत कार्य कर देते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारी तो नाक कट गई, हमारी तो इज्जत गई। तो बेटा यहाँ पर नाक का मसला है कि जब भारतीय सत्ता में, उस सत्ता में रहने वाले लोगों की मानसिक जो प्रवृत्ति है वह भी परिवर्तन हो गई है, वह भी अंग्रेजी दास्ता की गुलामी हो गई है। अब भी हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक गुलामी है आज भी अंग्रेजों की सूचक है। उनकी गुलामी में हम बंधे हुए हैं, आज भी बंधे हुए हैं, हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो जोज पंचम के नाग, जो जोज पंचम था, जो भारतीयों पर उन्होंने जुल्म किया, इतने अत्याचार किए भारतीयों पर, फिर भी उसकी नाक को रखने के लिए भारत में तहलका मचा हुआ था। भारत की जो राजधानी दिल्ली, उसमें तहलका मचा हुआ था। सबसे पहले क्या, रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन, कि जब रानी एलिजाबेथ भारत नेपाल के दौरे पर आ रही थी, नई दिल्ली में तहलके मचे हुए थे। क्यों मचे हुए थे? कि उसकी आने की तैयारियां, स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। दिल्ली को पूरी तरह सजाया गया था और रानी एलिजाबेथ के आगमन की पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन वहां पर एक कमी थी कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी और वहां पर जो जोज पंचम की मूर्ति थी, उस पर जो नाक लगाई गई थी वो नाक नहीं थी। ये एक समस्या थी। फिर अब क्या थी कि नई दिल्ली में सब कुछ था, क्या नहीं था? जोज पंचम की नाक नहीं थी, उस पर तहलके मचे हुए थे। तो दिल्ली में जोज पंचम की नाक न रहने पर बहसें हुई। बहसे में क्या कि कोई कहता कि नाक को रहने दे, किसी ने कहा नाक को नहीं रहने देना। कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, तहलके मचे हुए थे। जोज पंचम की जो लाट थी, लाट क्या होती बेटा? मूर्ति। जो मूर्ति थी उस पर हथियारबंद सैनिकों को तैनात किया गया कि क्या मजाल की नाक यहाँ से चली जाए। लेकिन हथियारबंद सैनिक तैनात होते हुए भी एकाएक अचानक नाक क्या हो गई? गायब हो गई। अब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी तो भारतीयों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। जल्दी से सभाएं की गई। सभाएं की गई तो किसको बुलाया गया बेटा? मूर्तिकार को। मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? कि जो जोज पंचम की लाट है, इस पर मूर्ति पर नाक लगाई जाए। मूर्तिकार को बुलाया गया और उसके बारे में बताया गया। अब कमेटी का गठन, एक कमेटी बनाई गई। कमेटी किसके लिए? कि जोज पंचम की जो नाक थी उस मसला को हल करने के लिए कमेटी बनाई गई कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जोज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई जाए। क्यों लगाई जाए? क्योंकि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी, इसीलिए जोज पंचम की लाट पर, मूर्ति पर जो नाक है वो लगाई जानी जरूरी है। इसलिए वो कमेटी का गठन किया गया। फिर मूर्तिकार द्वारा किए गए प्रयत्न, कि मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। अब बेटा मूर्तिकार भी एक भारतीय था, लेकिन जो पेट की भूख होती है मनुष्य से क्या नहीं करवाती, सब कुछ करवा सकती है। भूख ऐसी ही होती है बेटा। मूर्तिकार जब लाचार होकर भी उसने ये कार्य करना पड़ा। मूर्तिकार को क्या कहा गया कि इस मूर्ति पर नाक लगाई जाए और मूर्ति जो जिस पत्थर की बनी हुई है, इस पत्थर को खोजा जाए। तो मूर्तिकार अनेक स्थानों पर उसने भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात उसने उस मूर्ति, जो मूर्ति बनी हुई थी, वह पत्थर कहीं नहीं मिला। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर भी उसने 2 लाख पहाड़ों को खोजा, लेकिन वह पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला। इस बात पर मूर्तिकार नाराज हो गया और तहलके मच गई। जब मूर्तिकार ने सभापति से कहा कि इस मूर्ति का पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला है, तो मूर्तिकार ने तैस में आकर क्या कहा कि तैस में सभापति ने तैस में आकर कहा कि भारत में सब कुछ मिलता, बाल डांस तक मिलता है, कि हम पूरी तरह से अंग्रेजी दास्ता की गुलामी को धारण कर चुके हैं। उनका दिल दिमाग सब कुछ धारण कर चुके हैं। जब भारत में बाल डांस तक मिल जाता, ये पत्थर क्यों नहीं मिला? मूर्तिकार ने सोचा
कि अब इस पत्थर को कहाँ से लाया जाए। मूर्तिकार ने क्या किया, मूर्तिकार ने कहा कि इस बात चर्चा को अखबारों तक पहुंचाता हूँ कि मूर्ति पर अनेक भारतीय नेता की मूर्ति बनी हुई है, किसी भी मूर्ति की नाक को लाकर इस पर लगाई जाए। लेकिन उसने भारतीय नेताओं की अनेक मूर्तियों को देखा, सभी मूर्तियों की नाक बड़ी थी, ध्वज पंचम की नाक छोटी थी। बेटा यहाँ पर एक रहस्य भरी बात है कि भारतीय नेताओं के जो बालक हैं, बालकों की नाक भी बड़ी थी, लेकिन ध्वज पंचम की नाक छोटी थी। क्यों थी बेटा? क्योंकि जो ध्वज पंचम की नाक थी वो हमेशा नीची ही थी, क्योंकि वे क्या थे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, फिर भी भारतीयों में वीरता का जोश भरा हुआ था। उनकी नाक हमेशा ऊंची ही है, उनकी नाक सम्मान की प्रतीक है। ध्वज पंचम की नाक क्या, बेइज्जती की प्रतीक है, क्योंकि उसकी बेइज्जती की गई है कि लाट से नाक गायब होना, उस क्या किया गया बेटा, बेइज्जती की गई है। तो यहाँ पर जब मूर्तिकार ने जब वो नाक भी नहीं मिली, मूर्तिकार फिर उदास हो गया। जब उसने पुनः दोबारा फिर एक बैठक हुई, बैठक में क्या सलाह दी गई, बैठक में सलाह दी गई कि इस मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाए। मूर्ति पर क्या लगाई जाए, जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाए। अब जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने के लिए भी मूर्तिकार तैयार हो गया। जब भारतीय नेता, जब एक मूर्तिकार भारतीय था, उसमें भारतीय आत्मा झलकती थी, लेकिन फिर भी वह क्या है कि गरीबी से लाचार था। वह उस जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर मूर्ति पर लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने अनेक भारतीय नेताओं की नाक को देखा, लेकिन नाक को देखा तो नाक क्या थी, फिर भी भारतीय नेताओं की नाक बड़ी थी और उनकी नाक छोटी थी। अब नाक का मसला हल हो गया। अब नाक का मसला हल हो गया कि जब मूर्ति का जिंदा व्यक्ति की नाक लाने के लिए गया तो वहां पर जो आसपास में तालाब था, उसको, उसकी रवाब को सुखाया गया, उसके पानी को सुखा दिया गया कि रवाब बन जाए, ताकि जो मूर्ति पर नाक लगाई जाएगी वह सूख न पाए, उसको गीला रखना है। चारों तरफ से सफाई की गई, मूर्ति पर रंग रोगन किया गया, लेकिन समस्या क्या थी, नाक लगाने की। अंत में नाक का मसला क्या हो गया बेटा, हल हो गया कि उस मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। जब जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई तो ये हमारे भारतीयों की एक नाक कटने की बात है कि भारतीयों का यहाँ पर अपमान किया गया है। अब भारतीयों का अपमान क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें जो नेता लोग थे वे किससे मिले हुए थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। उन्होंने भारत की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं था। उन्होंने उस मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने की जो इजाजत दी गई, जो हम हजारों वर्षों तक एक अंग्रेजों की दास्तान में रहे, उसी व्यक्ति की लाट पर नाक लगाने के लिए भारतीय नेता की नाक काटने के लिए तैयार हो गई। तो ये हमें क्या है कि बेइज्जती की बात है। ये हमारी जो मानसिकता है ये बिल्कुल गुलाम हो चुकी है, अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है उसको दर्शाया गया, उस पर व्यंग किया गया है। अब उस दिन अखबारों में क्या छपा, अखबारों की क्या भूमिका थी, जिस दिन मूर्ति पर नाक लगाई गई उस दिन अखबार चुप थे। उस पर किसी जगह कोई भी समारोह नहीं किया गया, कहीं पर कोई भी रिबन नहीं काटा गया, कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया, केवल उस पर एक लिखा गया नाक का मसला हल हो गया। वो कैसे हो गया ये भी उसमें नहीं लिखा गया था कि उस दिन अखबार बिल्कुल चुप थे। बेटा अब यहाँ पर जो नाक का मसला है कि नाक, जब ध्वज पंचम की नाक को काटना कि उससे बदला लेना, जो भारतीय वीर थे उनके मन में, जिसने इस नाक को काटा है उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वे अपना बदला लेना चाहते थे कि नाक काटने से ध्वज पंचम की बेइज्जती की गई है और भारतीयों का सम्मान किया गया है कि भारत में जब एक विदेशी शासक की, हुकूमत की मूर्ति स्थापित की और उसकी नाक नहीं है, इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है। और उसकी पत्नी भारतीय दौरे पर आ रही है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती है। तो यहाँ पर बेटा जो लाट से नाक का गायब होना, अंग्रेजी हुकूमत पर व्यंग करना है, उनकी बेइज्जती करना है। और जब यहाँ पर जो नाक का मसला हल हो गया, जब जिंदा व्यक्ति की जो नाक लगाई गई, ये हमारे जो भारतीय नेता हैं, जो मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने, उसमें उनका हाथ था जो ऐसी मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने की
अनुमति दे दी कि वो भारतीय दौरे पर एलिजाबेथ आ रही थी, तो उसके सम्मान के लिए वे अपने भारतीयों की नाक को काटने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन बेटा, हमें अपनी भारत माता की रक्षा के लिए कभी भी विदेशी हुकूमत के सामने नहीं झुकना, हमें उसकी तन मन धन से रक्षा करना। हमारे अंदर, हम भारतीय हैं, भारतीयों का जोश हमारे अंदर भरा होना चाहिए कि जब हमारी भारत माता को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तन मन धन से तैयार रहें। धन्यवाद।